गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट। फर्स्ट लेसन चल रहा है अपना द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसको पढ़ लिया था हमने, अब उसके आगे पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा पाठ है, पहली बार चेंज हुआ है। कल यहाँ तक हो गया था। कोनी देन समवन, फिर किसी से कहती है आई नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल, कि एक फुटबॉल को बाहर कौन लाया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। इन ग्रेट कोट्स, जो बड़े बड़े कोट पहने हुए थे, वर डम्प्ड यानी ढेर हो गए, डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, यानी फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल के अंदर गोल करने के लिए वे ढेर हो गए, यानी आउट हो गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली बात जो हम जानते थे, इट वॉज टोमी, यह टोमी था, अगेंस्ट फिड्स आउट इन द मिडल, जो फ्रिड्स के विरुद्ध मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, ऐसी जगह पर था जो किसी भी मनुष्य की ज़मीन नहीं थी, यानी उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड एंड ऑन एंड चीयर्ड। हंस वुल्फ और मैं लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड यानी देख रहे थे, एंड चीयर्ड और प्रसन्न हो रहे थे। हंस वुल्फ और मैं बहुत ही प्रसन्न थे। क्लेपिंग ओवर हैंड्स, तालियां बजा रहे थे, एंड स्टैम्पिंग ओवर फीट, हमारे पैरों को मोड़ रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, कि इस ठंड से, कीप आउट द कोल्ड, ठंड से बाहर जा सके। एज मच एज एनीथिंग, जितना कि हम कर सकते थे। देयर वॉज ए मोमेंट, फिर ऐसा समय था, व्हेन आई नोटिस्ड ओवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, मैंने देखा कि हमारे बीच, बिटवीन अस कर दो जाएगा, हमारे बीच हवा में हमारी सांसें धुंध में चल रही थी। मिंगलिंग यानी घुल मिल रही थी। फिर मैंने देखा कि हमारे बीच हमारी सांसें जो धुन में चल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने इसे देखा, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराने लगा। जिम मैकफॉर्सन की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। ही सेड आफ्टर ए वाइल, उसने थोड़ी देर बाद में कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसोल्व दिस वार, मैं सोचता हूँ दिस इज हाउ वी शुड रिसोल्व दिस वार, कि हम इस युद्ध का समाधान कैसे करेंगे, हमें इस युद्ध का समाधान कैसे करना चाहिए, या हम इस युद्ध का हल कैसे निकालेंगे। एक फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच के अंदर नहीं मरता है। नो डाइज यानी नहीं मरता है, फुटबॉल मैच के अंदर कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड का अर्थ होता है अनाथ होना, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है, यानी कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होती है। विडोज का अर्थ होता है विधवा, यानी कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है। आई हिड परफर यानी मैंने इस प्रकार से बात को आगे बढ़ाया। क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि क्रिकेट खेल ले। देन वी टोमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग,
आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैंने कहा कि क्रिकेट खेलने। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। देन टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर हम टॉमी शायद अवश्य ही जीत सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, हम हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और फिर हम साथ साथ खेल देखने लगे। वॉच यानी देखने लगे, द गेम यानी खेल, और फिर हम साथ साथ खेल देखने लगे। से टू से, साट टू से, कोनी, कोनी ने कहा आह, कोनी ने कहा आह। फ्रिट्ज वोन 2-1, फ्रिट्ज वोन 2-1, यानी फ्रिट्ज एक के लिए 2 गोलों से जीत गया। बट एज हंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन जैसा कि हंस वुल्फ ने उदारता से कहा, जनरसली का अर्थ हो जाएगा उदारता, लेकिन जैसे ही हंस वुल्फ ने उदारता से कहा, ओवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हमारे गोल या हमारा लक्ष्य उनके लक्ष्य से व्यापक था। वाइडर का अर्थ हो जाएगा व्यापक, विस्तृत। हमारा लक्ष्य उनके लक्ष्य से व्यापक था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह अधिक उचित नहीं था। क्वाइट फेयर, क्वाइट यानी अधिक, फेयर यानी उचित, इसलिए यह अधिक उचित नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और फिर शीघ्र ही। वेन द गेम वॉज फिनिश्ड, वेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब हमारा खेल समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जब हमारा खेल समाप्त हो गया तो स्नैप्स, रम और सॉसेज, ये जो खाने पीने की सामग्री थी, हेड लॉन्ग सिंस रन आउट, वह जो लंबे समय से चल रही थी। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम इसके बारे में जानते थे, वाज। बट एज वुल्फ, हंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन हंस वुल्फ ने उदारता से कहा, ओवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हमारा लक्ष्य उनके लक्ष्य से व्यापक था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह अधिक उचित नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और फिर शीघ्र ही। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब हमारा खेल समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज, यानी स्नैप्स, रम और सॉसेज, जो खाने पीने की सामग्रियाँ थी, हेड लॉन्ग सिंस रन आउट, काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, इट वाज ऑल ओवर, अब हमारे पास ये खाने पीने की सामग्री नहीं थी, समाप्त हो गई थी। आई विस्ड हंस वेल, आई विस्ड, मैं चाहता था, हंस वेल, कि हंस ठीक है। एंड टोल्ड हिम, और उसने कहा, आई होप्ड, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वह अपने घर को जल्दी ही देखेगा, वह अपने घर को फिर से जल्दी ही देखेगा, यानी अपने घर जल्दी ही जाएगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, दैट द फाइटिंग वुड एंड, और यह लड़ाई समाप्त हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और फिर हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे, और फिर हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर्स वांट्स, मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक सैनिक वांट्स, अपने अपने घरों पर जाना चाहते हैं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, यानी दोनों टीमों की तरफ से प्रत्येक खिलाड़ी अपने अपने घर जाना चाहता है। हंस वुल्फ सेड, हंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफॉर्सन, ध्यान रखना जिम मैकफॉर्सन।
आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, यानी इस समय को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, इस समय को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। नोर यू, और तुम भी इस समय को कभी नहीं भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। अनविलिंगली, अनिच्छा करते हुए, अनिच्छा से। आई फेल्ट, मुझे लगा या मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, कि वह केवल एक बार लहर की तरह बदल गया। मैंने देखा कि वह केवल, मुझे लगा कि वह केवल एक बार लहर की तरह बदल गया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर देन बिकेम यानी बन गया, वह हंड्रेड्स सैकड़ों ग्रे कोट वाले व्यक्तियों में से एक बन गया, यानी वह एक अधिकारी बन गया। ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेज, तथा अपनी अपनी खाइयों की तरफ वे वापस लौट गए। आगे कल पढ़ाएंगे।